Koyun sen. Bismillah. जी बिस्मिल्लाह। आपकी तालियों की गूंज कम नहीं पड़नी चाहिए। अजीम लीडर, अजीम रहनुमा, अजीम सिपह सालार हमारे दरमियान मौजूद है। यार शादी कुछ हो रहा है। इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जिस तरह अभी डॉक्टर इस्लान ने बात की फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे आईटी के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 140 अरब है, सो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर जो हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो हमारा दूसरे साल में हमारी 35% एक्सपोर्ट बढ़ी, तीसरे साल में 45, और जो आखिरी साल था उसमें 75% हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल आईटी जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स। 30 साल की कम से नौजवान अपनी कंपनीज बनाते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है, और हमारी अब पूरी कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी, कि हमारा पूरा ही एम्फोसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने आईटी स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है, उनके लिए जीरो टैक्सेशन, हमारी आईटी कंपनीज के लिए जीरो टैक्सेशन, हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। 2 तबके जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करेंगे। नंबर वन जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं कि हम ये ताकतवर जालिम के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पर जुल्म करेगा। कूफा के लोग, उनको पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच पे खड़े हैं, उनको पता था वो राय हक पे है, लेकिन कूफा के लोगों ने यजीद के जुल्म से डर के हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जो सानिया था वो होने दिया, और हमेशा पछता है। तो एक तो बुज़दिल जुल्म का मुकाबला नहीं करते, और दूसरे खुद गर्ज। अगर मैं समझ रहा हूं मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, मेरे पे सब कुछ है और मेरे माशरे पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर हैं। आप इंग्लैंड, यूरोप, वहां जाके काम करें, नौकर नहीं, नौकर को शायद ही कोई अफोर्ड कर सकता है।
या आसान जिंदगी है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें, और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है। जुल्म के गुलाम बन जाते हैं, खौफ के गुलाम बन जाते हैं। 20-25 करोड़ रुपया से उनके जमीर खरीदे जाते हैं। और फिर हमारे जो इत्तेहादी वो बारी बारी जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसी उन लोगों को जो हमारे लोटे होते हैं उनमें से जो चंद बड़े लोटे हैं उनको बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आज देखें कि आपकी फ्यूचर है, आप फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि कोई भी कौम जो इस तरह की गुलामी करती है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका जो यह सबसे जो स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज से निकला, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल, जो शायद ही मुसलमान दुनिया में 500 साल में इस तरह का एक ज़हन आया था, इंटेलेक्चुअल आया था, डॉक्टर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल, उनकी अगर आप फलसफा और शायरी पढ़ें, उसकी बुनियाद क्या है? वो एक गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, आप बड़े काम नहीं कर सकते। आपकी परवाज दूसरे इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। और एक मुझे जो मौलाना रूमी की बात मैं हमेशा अपने नौजवानों को बताता हूं। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो?